किसानों के लिए जब तक सरकारें नहीं सोचेगी तब तक जनता का भला नहीं होना है। अब 250 का जो यूरिया है वो 350 रुपये खरीदने को मजबूर है किसान। 1450 1500 रुपये का जो डीएपी है वो 1700 को खरीदने पे मजबूर है किसान। इन लोगों का मकसद है बस किसानों को उलझा के रखना है। अभी देखिए आप सर्वे के नाम पे उलझा के रखा है लोगों को। कितने भी भूमाफियाओं के पास ज़मीन ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो 50,000 एकड़ जो ज़मीन है वो पूरे बिहार में कब्जे में। भाई हमारा फसल है, हमने इसको उपजाया है, तो लागत हमें कितना लगा ये हमें पता है, सरकार को नहीं पता है। तो ये तय करने का अधिकार होना चाहिए था जनता के पास। 25,000 करोड़ की सब्सिडी आ रही है किसानों के लिए, लेकिन वो किसको मिलने वाला है? क्योंकि खेती में बहुत संख्या में मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज खेती ख़त्म हो जाने के कारण से मजदूरों को पलायन करना पड़ता है। सोन नदी में लगातार पानी नहीं दिया जाता, हर एक सप्ताह में उसको चेंजेस किया जाता है। मतलब एक सप्ताह देंगे फिर एक सप्ताह बंद करेंगे, ताकि वो काम भी चलता रहे और वो काम भी चलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमसफर भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। बिहार में चुनावी मुद्दा कहते हैं कि हमेशा गर्म रहता है और इस बार तो किसानों की जिक्र ही नहीं की जाती है। कह रहे हैं कि 2024 आ चुका है और 2024 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और बिहार विधानसभा चुनाव में हर कोई सिर्फ जीतने के बारे में सोचता है, लेकिन कितने लोग किसानों के बारे में सोच रहे हैं। कहते हैं कि अभी खेती का माहौल है, लेकिन खाद यूरिया इतने महंगे हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं किसान अपने बजट में खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर हम पहुंच चुके हैं भारतीय जन जागरण पार्टी में और हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मृत्युंजय सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये किसानों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। तो कैसे है सर? नमस्कार। किसानों के लिए क्या करने वाले हैं आप इसमें? देखिए, किसानों के लिए जब तक सरकारें नहीं सोचेगी तब तक जनता का भला नहीं होना है। इस बात को कभी भी सरकारों ने ढंग से नहीं सोचा। किसानों का उत्थान कैसे होगा? किसानों को जब समय से सिंचाई होगी, किसानों को जब समय से दवा का मिलेगा, किसानों को जब समय से खाद और उर्वरक मिलेंगे, या फिर नई तरह की खेती उनको सिखाई जाएगी। हमारे यहाँ का फॉर्मूला क्या है? आप एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी खाद का समय है और खाद के समय में अब 250 का जो यूरिया है वो 350 रुपये खरीदने को मजबूर है किसान। 1450 1500 रुपये का जो डीएपी है वो 1700 को खरीदने पे मजबूर है किसान। और भी देख लीजिए हमारे यहाँ रिसर्च कैसे होते हैं। अभी देख लीजिए, रिसर्च के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। वो रिसर्च करती हैं, एक छोटे छोटे एरिया में रिसर्च करती हैं। मतलब अब एग्जांपल ले लीजिए बाल्मी को, तो बाल्मी ने एक एरिया बना रखा है, वहीं अपना फसल उगाते हैं और वहीं से दिखाते हैं कि ये फसल हो गई। जनता के बीच में वो चीज़ें कभी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जनता के बीच में जब जाएंगे तभी तो उनका बदलाव होना है ना। उनको बदलाव अगर कर देंगे, उनका अगर सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो फिर ये मज़ा नहीं मिलेगा इनको। इन लोगों का मकसद है बस किसानों को उलझा के रखना है। अभी देखिए आप सर्वे के नाम पे उलझा के रखा है लोगों को। अगर सर्वे करना ही है तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आए हुए थे पहले इनका सर्वे होना चाहिए था, जो उनके पास ऑलरेडी उपलब्ध थे। उनको जब करने के बाद जो बच जाते ज़मीन, उस पर काम होता है। हम भी इस चीज़ में ये नहीं कहते कि ये गलत है, गलत नहीं, ये सही चीज़ है कि कितने भी भूमाफियाओं के पास ज़मीन ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, और ऐसे ऐसे लोगों ने ज़मीन कब्जे में ले रखा है। लगभग अभी डाटा निकला था तो 50,000 एकड़ जो ज़मीन है वो पूरे बिहार में कब्जे में। यही नहीं है, इससे ज़्यादा भी है, बट ये आंकड़ा निकला है सरकार का। तो इस चीज़ को करने में बुराई नहीं है, लेकिन इसको करने का जो तरीका है, तरीका ये है कि आपने किसी को समझाया नहीं, आपने किसी को ट्रेनिंग नहीं दी और अचानक से उस बाढ़ में झोंक दिया आपने कि आप इस काम को करो। यही हाल होता है जब हमेशा किसान खेती से भागते चले जाएं। अभी देखिए अब किसानी बहुत कम हो गई है। अभी अब जाएंगे तो बहुत सारे किसान जो हैं वो बाहर कमाने पे मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि छोटे से जो रकबे उनके पास पड़े हुए हैं, उस रकबे से उनका पूरा पोषण पालन नहीं होता। ज़माना फास्ट हो गया है और आज के हिसाब से अगर सोचें तो आज खर्चा इतना बढ़ गया है कि किसानी से लोगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसका कारण ये है कि उनको सिंचाई टाइम से नहीं मिलता, तो उनको बोरिंग से पटवन करना पड़ता है। अब महंगे बीज मिलते हैं, महंगे दामों पे दवा मिलते हैं, महंगे दामों पर खाद मिलते हैं। अब इन सबों का बोझ झेलते झेलते किसान के पास जब बचत का समय आता है तो बिक्री के समय उन्हें लाइन में लग के उसी फसल को बेचना पड़ता है। और निर्धारित कौन करता है? निर्धारित सरकारें करती है। भाई हमारा फसल है, हमने इसको उपजाया है, तो लागत हमें कितना लगा ये हमें पता है, सरकार को नहीं पता है।
तो ये तय करने का अधिकार होना चाहिए था जनता के पास कि उसने कितना लागत लगाया है और अब उसको मिलना कितना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसानों का खेती है, किसानों का ज़मीन है, किसान अपने फसल उपजाते हैं, तो ये तय करने का उसका फसल कितने में बेचने हैं ये हक तो किसानों का ही है। तो ये सरकार जो हक ले रही है, जिस तरीके से यूरिया खाद इतने महंगे है अभी, इस पे बिहार सरकार कहाँ कोई कदम उठा रहे हैं। लेकिन हमेशा से बिहार सरकार बात करती आई है कि किसानों के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन हर साल सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या बिहार में ही करते हैं। देखिए किसानों के लिए हर साल फंड आता है। अभी भी आपने आज का न्यूज़ देखा होगा, पेपर में आया है 25,000 करोड़ की सब्सिडी आ रही है किसानों के लिए। लेकिन वो किसको मिलने वाला है? वो 25,000 करोड़ आधे पन्ने पे हो जाएंगे, रह जाएंगे, और जो बाकी बचे वो बड़े बड़े जो दबंग किसान हैं, जो किसानों के नाम पे ढोंग मचा के रखे हुए हैं, वो उसको कब्जे में लेंगे। वो जनता के बीच में नहीं जाने वाली है। हम तो बोल रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाइए। गरीब किसानों की हालत ऐसी है कि वो खेती भी छोड़ छोड़ के बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के समस्याओं को जब तक निदान नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो भारतीय जन जागरण पार्टी भी आ रही है चुनाव में, 2025 का चुनाव आप लोग विधानसभा लड़ रहे हैं, तो क्या प्लान है कि अगर हम जीतते हैं, हम अगर मतलब मेरी विधायक अगर बनती है, तो आप अपने इलाके में सच में किसानों के लिए करने वाले हैं, या बाकी पार्टियां जैसे बातें करती है सिर्फ आप भी सिर्फ बातें ही करने वाले हैं? देखिए हमारा जो फॉर्मूला है, हम लोग सबसे पहले किसानों को लेकर चल रहे हैं। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। लगभग हमारे यहाँ बिहार में भी 4% के आसपास खेती योग्य ज़मीनें हैं, और जिसमें खेती करते हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं। इसको बढ़ाया जा सकता है, इस स्कोप को बढ़ाया भी जा सकता है। और दूसरा क्या है कि खेती से अगर लोग आगे बढ़ने लगेंगे तो वो समस्याएं दूर होगी जो मज़दूरों को बाहर पलायन करना पड़ता है। क्योंकि खेती में बहुत संख्या में मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन आज खेती ख़त्म हो जाने के कारण से मज़दूरों को पलायन करना पड़ता है। और एक बड़ा सा वर्ग जो जाके पंजाब हरियाणा में जाके खेती ही करता है, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके उसने बड़ी नौकरी कर ली है या ऐसा कुछ भी वहाँ, लेकिन क्या है, यहाँ रेगुलर काम उन्हें नहीं मिलता और वहाँ जाके उन्हें रेगुलर काम मिलता है। अब वो क्या करते हैं, भाई रेगुलर जहाँ काम मिलेगा वहाँ जाएंगे। तो भारतीय जन जागरण पार्टी क्या कर रही है ये बताइए किसानों के लिए? हमारा तो सीधा सा फॉर्मूला है। हमने जो अभी हम लोग जारी कर रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, कुछ हम लोगों ने जारी भी किया है, जनता के बीच में हमारा जा भी रहा है। सबसे पहले तो हम ये जो बाढ़ और सुखाड़ वाली समस्या है, इसको निजात देने के लिए पूरे सिस्टम को, पूरे नदियों को एक साथ जोड़ रहे हैं। दूसरा, ये जो बालू माफिया का जो खेल चल रहा है नदियों के साथ, नदियों को ख़राब करने का जो खेल चल रहा है, इसको बंद करेंगे। नदी से बालू निकालने का एक सीमित समय होता है, और उस सीमित समय में अगर बालू निकासी हो तो नदियों को नुकसान नहीं होता। लेकिन आज के डेट में क्या जाता है, सालों उससे नदियों से निकालने का प्रयास किया जाता है। हमेशा देखिएगा, अभी भी आज के डेट में भी सोन नदी में लगातार पानी नहीं दिया जाता। हर एक सप्ताह में उसको चेंजेस किया जाता है। मतलब एक सप्ताह देंगे, फिर एक सप्ताह बंद करेंगे, ताकि वो काम भी चलता रहे और वो काम भी चलता रहे। कुछ दिन पहले तो जनता हड़ताल पे थी, मतलब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, तब जाके पानी छोड़ा गया है। तो इस तरह के सिस्टम को जब तक किया जाएगा, जनता का भला नहीं होना है। और हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से दवा मिल सके, कैसे बीज सस्ते मिल सके, खाद मिल सके, और उर्वरक नया जो तरीका होता है कृषि का, वो हम उनके बीच कैसे ले जा सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे थे भारतीय जन जागरण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बने हुए थे, और क्या ऐसी लगी आपकी इनकी बातों और इनकी सोच, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए हमसफर भारत। जय हिंद, जय बिहार।